हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूलिसिस से रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पोएम आखिर है क्या चीज़। तो देखो दोस्तों, यूलिसिस जो पोएम है, इसमें एक यूनानी नायक है, ठीक है, यूलिसिस। वो अपने जीवन और अनुभव पर चिंतन करता है, ठीक है, कि वह अब बूढ़ा हो चुका है और अपने राज्य लौट आया है, लेकिन उसे पीस नहीं है और जीवन से जो है वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है। तो उसे लगता है कि जीवन जो है वो केवल जीना ही नहीं है। जीवन का असली अर्थ होता है रिसर्च करना, है ना, फिर एक्सपीरियंस प्राप्त करना और जो है लगातार आगे बढ़ते रहना। ये भी जीवन का अर्थ है, असली जीवन का अर्थ यही है, उससे लगता है, ठीक है। तो वह अपने बेटे टेलीमेकस को जो है अपना जो राज्य है, सारे राज्य की जिम्मेदारी जो है उसी को सौंप देता है। अब वो चाहता है कि शांति से जो है शासन करने में सक्षम है, क्योंकि उसके बेटा जो है ये राज्य संभालने में अब जो है कामयाब है, ठीक है, मतलब वो राज्य जो है संभाल सकता है। तो यूलिसिस खुद से फिर जो है समुद्र की यात्रा पर निकलना चाहता है, ठीक है, और अपने पुराने साथियों के साथ वो जाना चाहता है। वह जानता है कि उम्र और समय ने उसे क्या कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, लेकिन उसका मन और आत्मा अब भी जो है साहसी है और दृढ़ है, ठीक है। दोस्तों, ये पोएम का जो इंड लाइन है ना, इंड लाइन जो है वो एक प्रेरणादायक लाइन है, ठीक है। अंतिम लाइन है कि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कि मतलब कि संघर्ष, ठीक है, संघर्ष करना, तलाश करना, पाना और कभी हार न मानना, यही जो है जीवन का असली अर्थ है, ठीक है। ये अंतिम लाइनें जो है ये हमें सिखाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, और मैं जो है इसका सेंट्रल आइडिया भी दूंगा, थीम क्या है इस पोएम का, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इस पोएम के सारे डिस्कस करेंगे और जो है सारी चीज़ बताएंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। चलिए अभी जो है फिलहाल अभी लाइन बाय लाइन जो है समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो लाइन है, कविता की पहली लाइन है कि इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडियल किंग, कि यह किसी काम का नहीं है कि मैं एक आलसी राजा बना रहा हूँ, है ना। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडियल किंग, यहाँ पर यूलिसिस कह रहा है कि एक जो है निष्क्रिय राजा बने रहना क्या है, व्यर्थ है। सेकंड जो लाइन है कि बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दिज बैरन क्रेग्स, कि कि इस शांत अग्निकुंड में, है ना, इस शांत अग्निकुंड के पास, इन बंजर चट्टानों के बीच, अमंग दिज बैरन क्रैक्स, इन बंजर चट्टानों के बीच, मतलब वो कहता है कि वह घर में बैठा बंजर और नीरस, है ना, स्थान में जो है फंसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ आई मेड एंड अंडोर, कि एक बूढ़ी पत्नी के साथ रहते हुए मैं समय नापता हूँ, मैं समय नाप रहा हूँ, ठीक है, और बांट रहा हूँ, ठीक है, कि वह अपनी जो ओल्ड वुमेन है ना, के साथ एक नीरस जीवन जी रहा है और केवल दिन गिन रहा है, दिन काट रहा है, ठीक है। अनइक्वल लॉज अनटू सैवेज रेज, कि जिन्हें मैं असभ्य जनता के लिए क्या हूँ, अनुचित कानून के रूप में बांटता हूँ। मतलब वह शासन को उबाऊ और अर्थहीन मानता है ना, अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेज, वह शासन को है ना, उबाऊ और अर्थहीन मानता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दे थ्रोड एंड अस्लीप एंड फीड एंड नो नोट मी, कि जो लोग बस जमा करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और मुझे पहचानते भी नहीं। कहने का अर्थ हो गया कि प्रजा उसके महान कार्यों और आत्मा को नहीं समझती, ठीक है। ये जो है ये लाइनें कह रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसका मतलब समझते हैं कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक, कि मैं यात्रा से कभी आराम नहीं कर सकता, आई विल ड्रिंक, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। मतलब यूलिसिस कहता है कि वह जीवन भर यात्राएं करता रहा और अब भी उसे रोक नहीं सकता, ठीक है, और अब भी उसे रोक नहीं सकता। लाइफ टू द लीज ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, कि जीवन की आखिरी बूंद, लाइफ टू द लीज, जीवन की आखिरी बूंद तक उसका रस चखूँगा। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड, मैंने हमेशा हर क्षण का आनंद लिया है। मतलब कि वह जीवन को पूरी तरह जीने में विश्वास करता है, जैसे शराब की आखिरी बूंद तक पीना, जब शराबी पीते हैं ना आखिरी बूंद तक, उसी तरह से जो है कि वो भी जो है अपने जीवन को पूरे अंतिम क्षण तक जो है जीना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विथ दोज, कि मैंने महानता से जिया है, ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने महानता से जिया है और बहुत दुख भी सहे हैं। उसने जीवन में सुख और दुख दोनों का भरपूर अनुभव किया है, ठीक है।
तो ये जो है ये लाइनें कह रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसका मतलब समझते हैं कि दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शोर एंड वेन, कि उनके साथ जो मुझसे प्रेम करते थे और जब मैं अकेला था किनारे पर, और जब मैं अकेला था किनारे पर था, उसके साथ जो मुझसे प्रेम करते थे। मतलब वह कहता है कि उसने अपने प्रियजनों के साथ भी और अकेले भी कई अनुभव किए हैं। थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइड्स, कि तेज हवा और बारिश की धुंध में जब हाइडिज तारे बरसात लाते थे, कि मतलब वह समुद्र में खतरनाक और तूफ़ानी मौसम की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि वैक्स्ड द डीम सी आई एम बिकम अ नेम, कि और उन तूफ़ानों ने समुद्र को विचलित किया। आई एम बिकम अ नेम, मैं अब एक नाम बन चुका हूँ। मतलब उसकी वीरता इतनी प्रसिद्ध है कि वह सिर्फ एक पहचान, एक नाम बन चुका है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, क्योंकि मैं हमेशा एक भूखे दिल के साथ भटकता रहा हूँ। मतलब कि उसे हमेशा कुछ नया पाने की भूख लगी रहती है और एक खोज की भावना है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, उसे हमेशा कुछ नए पाने की भूख लगी रहती है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि मच आई सीन एंड नोज सिटीज ऑफ मैन, कि मैंने बहुत कुछ देखा और जाना। सिटीज ऑफ मैन है ना, शहर के मनुष्य है ना, मनुष्य के शहर। तो मतलब कि उसने अलग अलग जगहें देखी, अलग अलग जगह वो घूमा है ना, उसके कल्चर्स को देखें, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड मैनर्स क्लाइमेट्स काउंसिल्स गवर्नमेंट्स, कि और उनकी आदतें है ना, मैनर्स उनकी आदतें, उनकी ढंग, क्लाइमेट्स मौसम, काउंसिल्स सभाएं, और सरकारें भी। मतलब वो बहुत सारी दुनिया का क्या कर चुका है, अनुभव कर चुका है, जान चुका है। नेक्स्ट जो लाइन है माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, कि और मैं खुद को उनसे कम नहीं मानता बल्कि सबका सम्मान पाया है। माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, बल्कि सबका सम्मान पाया है, ठीक है। तो ये जो है ये लाइनें करी है। मतलब ये क्या कर रही है कि वह कहता है कि हर जगह से उसे सम्मान मिला है, ठीक है। हर जगह से उसे क्या मिला है, सम्मान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसको देख लेते हैं कि एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स, और अपने साथियों के साथ युद्ध का भी आनंद लिया है। एंड ड्रंक, पिया भी है ना, ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल है ना, साथियों के साथ युद्ध का भी आनंद लिया है। मतलब उसने अपने जैसे वीर योद्धाओं के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है और उनका रोमांस भी उठाया है, ठीक है, मज़े भी किए हैं। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, कि फार ऑन द रिंगिंग, कि तेज हवा वाले ट्रॉय के साथ गूंजते मैदानों में बहुत दूर तक है ना, ट्रॉय है ना, ट्रॉय विंडी ट्रॉय, कि वह ट्रोजन युद्ध की याद कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ट्रोजन युद्ध की याद कर रहा है, जहाँ उसने वीरता दिखाई थी, जहाँ पर उसने वीरता दिखाई थी। तो वो ट्रोजन वार का जो है रिमेंबर कर रहा, आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मीट, कि मैं उन सभी अनुभवों का हिस्सा बन चुका हूँ जिससे मैं मिला हूँ। उसका जो व्यक्तित्व है अब उसके अनुभवों से बना है, हर स्थान हर घटना का प्रभाव उस पर है। ये लाइनें ये करी हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेड थ्रू, कि फिर भी हर अनुभव एक मेहराब की तरह है जिसके पार से है ना, मतलब हर अनुभव उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है ना। येट ऑल एक्सपीरियंसेस इज एन आर्क वेड थ्रू, मतलब हर अनुभव उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन्स फेड्स, कि वह अनदेखी दुनिया झलकती है जिसकी सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं। मतलब नई दुनिया की कल्पना उसे हमेशा आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, जो अभी अज्ञात है, ठीक है, अभी क्या है, अज्ञात है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, कि और जो हर बार मेरे बढ़ने पर और आगे खिसकती जाती है, कि मतलब जैसे जैसे वह यात्रा करता है नई खोज की इच्छा और बढ़ती जाती है, ठीक है,
और बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड, कि कितना उबाऊ है ना, पॉज कितना उबाऊ है रुक जाना, ठीक है, रुक जाना कितना उबाऊ है, समाप्त हो जाना कितना उबाऊ है। तो वह जीवन में ठहराव को क्या बनाता है वर्थलेस बताता है ना, निरर्थक, ठीक है। टू रस्ट अनबर्निश्ड नोट टू शाइन इन यूज, कि जैसा कोई चीज़ बिना इस्तेमाल के जंग खाए न कि काम में आकर चमके। ये लाइनें क्या करी हैं कि जैसी कोई चीज़ है ना, जैसे कोई चीज़ बिना इस्तेमाल के जंग खा जाए और ना कि काम में आकर चमक जाए, ठीक है। कि वह कहता है कि मनुष्य को जो है वर्थलेस नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि उपयोग में रहना चाहिए, ठीक है ना, बेकार में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन है कि एज दाउ टू ब्रेथ वर लाइफ लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ। अब ये लाइनें क्या करिए कि एज दाव जैसे सिर्फ है ना, एज दाव टू ब्रेथ वर लाइफ, कि जैसे सिर्फ सांस लेना ही जीवन हो, लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ जीवन के ऊपर जीवन है, जीवन के ऊपर जीवन है। वह कहते हैं कि केवल जीवित रहना ही असली जीवन नहीं है, जीवन को उद्देश्य से जीना भी एक जीवन है, लाइफ के ऊपर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है आगे समझते हैं कि वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी, कि बहुत कम लगता है और मेरे लिए एक जीवन तो है ना, मेरे लिए तो एक जीवन उसके लिए पर्याप्त नहीं लगता, वह और चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि लिटिल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड, कि अब थोड़ा ही जीवन बचा है लेकिन हर घंटा बचाया जाना चाहिए। वह जानता है कि उसकी उम्र ढल रही है लेकिन वह हर पल का उपयोग करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइनें क्या कहती हैं कि फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, कि फ्रॉम दैट इटर्नल, कि उस अनंत मृत्यु से, मौन से कुछ और पाने के लिए, है ना, समथिंग मोर कुछ और पाने के लिए। कि मतलब ये लाइनें कह क्या रही हैं कि वह मृत्यु की चुप्पी से पहले जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता है, ठीक है, कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड विले इट वर, कि कुछ नया लाने, है ना, कुछ नया लाने वाला और यह नीचता होगी, ठीक है, कुछ नया लाने वाला और यह क्या होगी, नीचता होगी। एंड वाइल इट वर, नीचता होगी, मतलब वह खुद को नई खोजों का वाहक मानता है और उसे क्या करता है, निष्क्रियता को जो है छोटा मानता है, वर्थलेस को क्या मानता है, तो पूरा छोटा मानता है, यानी बेकार लोग, बेकार चीज़ें उसको पसंद नहीं है, ठीक है, ये एकदम स्पष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होवर्ड माई सेल्फ, कि मतलब कि मैं कुछ ही दिनों के लिए खुद को समेट कर बैठ जाऊं। फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होवर्ड माई सेल्फ, कि कुछ ही दिनों के लिए खुद को समेट कर बैठ जाऊं। मतलब ये कहते हैं कि थोड़े से बच्चे जीवन को भी सिर्फ आराम में गुजारना क्या होगी, है ना, फुलिशनेस होगी, मूर्खता होगी। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड दिस ग्रे स्पिरिट ईयरिंग इन डिजायर, कि और वह जो ओल्ड आत्मा है, ठीक है, ओल्ड स्पिरिट है, ग्रे स्पिरिट जो है अब भी इच्छा में जल रही है, ईयरिंग इन डिजायर इच्छा में जल रही है, उसकी आत्मा अब भी जीवन के लिए क्या है, उत्साहित है, उम्र के बावजूद भी, ठीक है, उम्र के बावजूद भी उसकी आत्मा जो है क्या है, उत्साहित है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि ज्ञान का पीछा करना चाहता हूँ, है ना, टू फॉलो नॉलेज ज्ञान की पीछा करना चाहता हूँ, लाइक अ सिंकिंग स्टार जैसे डूबता हुआ तारा, ठीक है। तो जैसे डूबता हुआ तारा वैसे मैं ज्ञान का पीछा करना चाहता हूँ, यानी यूलिसिस कहता है कि वह ज्ञान की खोज में जो है जो लास्ट मोमेंट है ना, लास्ट मोमेंट तक लगे रहना चाहता है यूलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, कि मतलब मन विचारों की अंतिम सीमा से भी, है ना, आगे, बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थाउट, कि वह इंसानी सोच की सीमाओं से परे जाकर कुछ नया जानना चाहता है, ठीक है, वह नया जानना चाहता है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दिस इज माई सन माइन ऑन अ टेलीमेकस, ठीक है, कि यह मेरा बेटा, मेरा अपना टेलीकॉम, ठीक है, यह मेरा बेटा, मेरा अपना टेलीकॉम
अब वह अपने बेटे टेलीकॉम की बात करता है जो अब राज्य चलाएगा। मेरा बेटा मेरा अपना टेलीकॉम जो अब क्या करेगा, राज्य चलाएगा। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द इटली, कि मतलब जिसके हवाओं में है ना राजदंड यानी जो सत्ता है, ठीक है, और यह द्वीप छोड़ता हूँ। मतलब ये जो सारा जो राज्य है अब उसको उत्तराधिकारी कौन किसको बनाना चाहता है, अपने बेटे को, ठीक है, कि वह उसे अपना उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता है, ठीक है, और बना रहा है। नेक्स्ट जो लाइन है कि वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल, कि वेल लव्ड जो मुझे प्रिय है, जो मुझे बहुत पसंद है और योग्य है इस कार्य को निभाने के लिए, ये क्या है, योग्य है। यूलिसिस को अपने बेटे पर क्या है, प्राउड है, गर्व है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक मिल्ड, कि दिस लेबर इस कार्य को है ना धैर्य और समझदारी से निभाकर वह लोगों को शांत रखेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। यानी टेलीकॉम को जो है पूरा समझदारी से जो है शासन जो है देना चाहता है, ठीक है, और ये जो है पूरा समझदारी से पूरा ईमानदारी से जो टेलीमेकर्स जो है वो इसको जो है निभाएगा और इसको पूरा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि अ रैग्ड पीपुल एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्रीज, कि मतलब कि जो कठोर स्वभाव की जनता है और धीरे धीरे है ना, और धीरे धीरे सॉफ्ट डिग्रीज, वह कठोर जनता को धीरे धीरे क्या करेगा, सुधार देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि है ना सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड, कि उन्हें उपयोगी और अच्छे कार्यों की ओर मोड़ेगा। वह उन्हें अच्छे नागरिक बनाने की क्षमता रखता है, उसके अंदर जो है अच्छे नागरिक बनाने की पावर है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फीयर, कि मोस्ट ब्लेमलेस वह सबसे निर्दोष है, अपने कार्य क्षेत्र में क्या है, केंद्रित है। ही इज सेंटर्ड इन द स्फीयर, यानी टेलीमेकर्स ईमानदार और क्या है, कर्मठ है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल, कि सामान्य कर्तव्यों में लगा रहता है और उन्हें निभाने में चूक नहीं करता। मतलब वह अपना हर कार्य जिम्मेदारी से करेगा, ठीक है, जिम्मेदारी से करेगा और करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे, कि वह कोमलता से दया के कार्य करता है और वह करेगा, ठीक है। मतलब वह दयालु भी है और जिम्मेदार भी है, ठीक है, कोमलता से जो है दया के कार्य करेगा, वह दयालु भी है और जिम्मेदार भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, कि मेरे घरेलू देवताओं है ना को उचित श्रद्धा भी अर्पित करता है। मतलब वह परंपराओं है ना, जो ट्रेडिशन से जो कल्चर है उसका भी क्या करता है, सम्मान करता है। वेन आई एम गो ही वर्कड आई माइंड, कि जब मैं चला जाऊंगा वह अपना कार्य करेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा और मैं, ठीक है। यानी यूलिसिस मानता है कि दोनों की राहें अलग हैं। बेटा शासन करेगा और वह फिर से यात्रा करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसका मतलब समझते हैं कि देयर लाइज द पोर्ट द वेसल्स पुफ्स हर सेल, कि वह रहा बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट बंदरगाह। द वेसल्स पुफ्स है ना पुफ्स हर सेल, की जहाज ने अपनी पाल फुला ली है, ठीक है। यानी यूलिसिस कहता है कि यात्रा के लिए जहाज क्या है, तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज माई मरीनर्स, कि मतलब वहाँ अंधेरे फैले हुए समुद्र दिखाई दे रहे हैं मेरे जो नाव है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि वो अपने पुराने साथियों को यानी नाविकों को, ठीक है ना, नाविक मैरिनर्स नाविक को पुकारता है जो उसके साथ समुद्र पार कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को क्या करता है, पुकारता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि सोल है ना सोल्स दैट हैव है ना टोल्ड एंड राउट एंड थॉट विथ मी, कि सोल्स की ऐसी आत्माएं जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की है ना, सोल्स दैट हैव टोल्ड एंड राउट एंड थॉट विथ मी, कि ऐसी आत्माएं जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की, कार्य किया और सोचा। मतलब वे साथी हैं जो हर संघर्ष में उसके साथ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि दैट इवर विथ प्रोलिक वेलकम टुक, कि जिन्होंने हमेशा उल्लासपूर्वक जो है स्वागत किया है, जो हर चुनौती को खुशी से स्वीकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड, कि चाहे तूफान हो या धूप
और उन्होंने क्या क्या सम्मान किया है, यानी हर स्थिति को चाहे सुख हो या दुख है उन्होंने सम्मान दिया है, ठीक है, आदर किया है। नेक्स्ट जो लाइन है कि फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स यू एंड आई आर ओल्ड, कि स्वतंत्र हृदय फ्री हार्ट्स और ऊंचे माथे वाले फ्री फोरहेड्स, तुम और मैं यानी बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, तुम और मैं क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि वे ओल्ड है लेकिन आत्मा अब भी क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, कि ये लाइन क्या कहती है कि ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज कि बुढ़ापे में भी समान और श्रम बाकी है। ओल्ड एज है येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, कि बुढ़ापे में भी समान और श्रम बाकी है, उम्र बढ़ने के बावजूद भी काम करने की क्या है, पावर है और गरिमा है, बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग आर द एंड, कि मतलब कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है लेकिन उसके पहले कुछ करना है। मतलब वह मानता है कि मरने से पहले कुछ महान करना जरूरी है, कोई काम करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि सम वर्क्स ऑफ नोबल नोट्स में येट बी डन, कि कोई महान कार्य अब भी किया जा सकता है, वह अंतिम समय में लास्ट टाइम में भी क्या है, प्राउडफुल है, यानी है ना, गौरवशाली जो है काम करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि नोट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, कि ऐसा कार्य जो उन लोगों के योग्य हो जिन्होंने देवताओं से भी संघर्ष किया हो। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव्स विथ गॉड, कि ऐसे कार्य जो उन लोगों के जो है योग्य हो, एलिजिबल हो, जो उन्होंने जो है देवताओं से भी संघर्ष किया हो। मतलब वह खुद को महान योद्धा जो है मानता है और कुछ असाधारण कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि द लाइट्स है ना, लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, कि चट्टानों से रोशनी चमकने लग गई, यानी शाम हो रही है और यात्रा का समय जो है आ चुका है कि द लॉन्ग डे वैन्स क्लाइम्स द डीप, कि मतलब लंबा दिन ढल रहा है, धीरे धीरे चांद ऊपर चढ़ रहा है, गहरा रहा है, मतलब समय बीतता जा रहा है, रात हो रही है और समुद्र उन्हें बुला रहा है। नेक्स्ट जो लाइन है कि मॉन्स राउंड विथ मैनी वॉइसेस कम माई फ्रेंड्स, कि समुद्र कई आवाज़ों में गूंजता है, आओ मेरे साथियों, ठीक है ना, कम माई फ्रेंड्स, कि समुद्र कई आवाज़ों में गूंजता है, तो चलो मेरे साथियों अब जो है चलते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने साथियों को फिर से यात्रा करने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि टीज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि मतलब नई दुनिया है ना, नई दुनिया की खोज करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। वे कहते हैं कि अभी भी समय है कुछ नया खोजने का, अभी भी समय है, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर अस्मीट, कि मतलब कि चलो निकल पड़ो और क्रम से बैठकर चलाओ, है ना, कि यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि द साउंडिंग फ्यूरोज फॉर माई पर्पस होल्ड्स, कि मतलब हिलते समुद्र की लहरों को यही क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है, ठीक है, कि वह अब भी है ना, अब भी एक लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, खोज जो है जारी है, ठीक है। टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स, कि सूर्यास्त से परे है ना, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, सूर्यास्त से परे और उन स्थानों तक जहाँ है ना, जहाँ, ठीक है, कि वह अनदेखी जगहों की ओर क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि है ना, ऑफ ऑल, ठीक है, कि ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अनटिल आई डाई, कि जहाँ सभी पश्चिमी तारों की चमक है जब तक मैं मर न जाऊँ। मतलब वह मृत्यु तक यात्रा करना चाहते हैं, ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अनटिल आई डाई, कि तब तक ट्रैवलिंग करना चाहते हैं जब तक उनकी डेथ न हो जाए। नेक्स्ट जो लाइन है उसको देखते हैं कि इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, कि हो सकता है कि सागर हमें डुबा दे, उसे खतरों का जो है महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है। नेक्स्ट जो लाइन है उसको देखते हैं कि इट में बी वी शैल टच द हैप्पी इट, मतलब या शायद हम हैप्पी आइल्स है ना, हैप्पी आइल्स यानी स्वर्ग जैसे जो द्वीप होते हैं, यहाँ पर वो हुआ हैप्पी आइल्स का मतलब स्वर्ग जैसे द्वीप तक पहुँच जाए। मतलब वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई दिव्य या कोई जो सुंदर जगह जो है मिल सकती है, ठीक है, या मिल जाए। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं कि एंड सी, ठीक है, एंड सी द ग्रेट एक्ल्स whom वी नो
और महान एकिल्स से मिले जिसे हम जानते थे। मतलब मृत्यु के बाद किसी वीर योद्धा एकिल्स, ठीक है, एकिल्स से मिलने की जो है आशा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि दाओ मच इज टेकन मच एवाइड्स एंड द, मतलब हालांकि बहुत कुछ छिन गया पर बहुत कुछ बचा है, ठीक है। एंड द, और बहुत कुछ बचा है, मतलब वो मानते हैं कि भूतकाल के हमने पास्ट कह चुका है, बीत चुका है, पर आत्मबल अभी भी है, ठीक है। वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, मतलब वी आर नोट नाउ, अब हम तो ताकत नहीं रहे, ठीक है। हम अब वो ताकत नहीं रहे जो पुरानी दिनों में थी, मतलब अब हमें जो है उन ताकतों का आभास नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करती थे, मतलब चूँकि अब ये जो है ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ओल्ड हो चुके हैं तो पहले जैसी तो ताकत लगेगी नहीं, तो वह अपनी जो है यूथ पावर को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना, और कमी जो है महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट वी आर, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार है वी आर, कि मतलब यहाँ क्या है कि जिसने धरती और आकाश को हिला दिया था, मूव्ड अर्थ एंड हेवन, जिसने धरती और आकाश को हिला दिया था, दैट विच वी आर, पर अब भी हम वही हैं जो हैं, मतलब आत्मा वही है, भले ही शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन आत्मा वही है जो पहले थी। नेक्स्ट लाइनें समझते हैं कि वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक, है ना, हीरोइक हार्ट्स, कि एक समान भावना वाले वीर दिलों वाले, ठीक है, एक समान भावना वाले, एक वीर दिलों वाले, मतलब उनमें अब भी वीरता और जो है आत्मबल बना हुआ है, ठीक है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, इस समय और भाग्य से कमज़ोर हुए पर इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत है, मतलब मानते हैं कि हिम्मत अब भी जिंदा है। और अंतिम लाइन है इस पोएम का, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, इस संघर्ष करने, खोजने, पाने और कभी हार न मानने के लिए, ठीक है। टू स्ट्राइव संघर्ष करने, टू सीक खोजने, टू फाइंड पाने, एंड नॉट टू यील्ड और कभी हार न मानने के लिए। मतलब ये लाइनें क्या कही हैं कि कविता सबसे प्रसिद्ध पंक्ति यही है, ठीक है, फेमस पंक्ति, ये यूलिसिस का जीवन दर्शन जो है ये लाइनें डिनोट करती है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं इस तरह से जो है ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो है चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो है मैं इसका बताता हूँ सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, ठीक है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है जीवन की निरंतर खोज और सक्रियता, मतलब कभी भी जीवन में हमें जो है बैठना नहीं है ना, ऐसी वर्थलेस नहीं रहना है, चाहे उम्र कोई भी हो, जीवन को ठहराव में नहीं, गति और लक्ष्य के साथ जीना चाहिए, ठीक है। मतलब कभी हमें रुकना नहीं है, जब तक आगे बढ़ते, जब तक जीवन है, ठीक है, और तब तक बढ़ते रहना है। सेकंड जो इसका सेंट्रल जो आइडिया होता है वो अनुभवों की प्यास, ठीक है, और आत्मसिद्धि की चाह, मतलब यूलिसिस जैसे व्यक्ति के लिए हर अनुभव उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक है। बुढ़ापे में भी साहस और उम्मीद की भावना रखना, ये भी इसका मुख्य जो है पॉइंट बनता है। मतलब वह ये दिखाते हैं कि व्यक्ति किसी भी उम्र में नए जो टारगेट होता है उसको जो है वो निर्धारित कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इसके सेंट्रल आइडिया है। अब जो है मैं इस पोएम के थीम के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला जो इसका थीम है द क्विस्ट फॉर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जीवन की निरंतर खोज। तो यूलिसिस ये मानता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि निरंतर नई चीज़ों को जानना, देखना और अनुभव करना है, ठीक है। उदाहरण में देखो तो टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, इस पोएम में जो है ये लाइनें आई हैं, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका बताते हैं समय और मृत्यु का जो है प्रभाव, पैसेज ऑफ टाइम एंड मॉर्टैलिटी, ठीक है। मतलब वह महसूस करता है कि वह बूढ़ा हो गया और मृत्यु निकट है, पर वह इसे कमजोरी नहीं मानता। और ये लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा, डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग इन द एंड मे इट बी डन। नेक्स्ट जो लाइन है वीरता और नायकत्व, हीरोइज्म एंड नोबेल स्पिरिट, मतलब यूलिसिस को एक ऐसा नायक मानता है जो देवताओं से भी लड़ा है, ठीक है। उसका मानना है कि जो वीरता होती है, जो बहादुरी होती है, उम्र से नहीं बल्कि आत्मा की ताकत से आती है। और ये लाइनें में आपको देखने के लिए मिलेगी, नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ बुढ़ापा और उद्देश्य, ओल्ड एज एंड पर्पस। तो ये जो पोएम है वो हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है और समाज के लिए जो है योगदान दे सकता है। ये लाइन आप देख सकते हो, ओल्ड एज हैथ येट हिज ओनर एंड हिज टॉयल, ठीक है। तो ये लाइनें हैं इसमें। नेक्स्ट जो है इंस्पिरेशन एंड डिटर्मिनेशन है, प्रेरणा और आत्मसंकल्प, ठीक है। तो ये पोएम एक प्रेरणादायक संदेश देती है, कभी हार नहीं मानना चाहिए, जैसे हालत हो, जैसे भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये लाइन आप देखना पोएम में है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है। तो ये अंतिम लाइन है और यही जो है इस पोएम का मेन जो है ना पॉइंट, अगर फोकस करें तो इसी पर होती है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। तो पहला है मेटाफर, इसमें यूज हुआ है ना, आप इस लाइन में देख सकते हो, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, ठीक है। यहाँ पर जो है ज्ञान को डूबते तारे के रूप में जो दिखाया गया है, जो बहुत दूर और कठिनाई से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें पर्सनिफिकेशन है, आप इस लाइन में देख सकते हो, लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ, ठीक है। यानी जीवन को इस तरह जो है दिखाया गया है, बताया गया है जैसे वह किसी वस्तु की तरह एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है, ठीक है। लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ, है ना। नेक्स्ट जो है एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा इस पोएम के, मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ, मतलब एम और डब्ल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट लेटर का क्या हुआ है, रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें है हाइपरबोल, ठीक है। हाइपरबोल जो है इसमें आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा इस पोएम के लाइन में कि आई एम बिकमिंग अ नेम, मतलब यहाँ पर यूलिसिस कहता है कि वह अब केवल एक नाम बन गया है, जो उसकी प्रसिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें मैंने बता दिया इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा कि डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग इन द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नॉट मे येट बी डन, ठीक है। तो ये इंजॉयमेंट है। और सिम्बोलिज्म अगर देखें तो आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा द पोर्ट द वेसल द डार्क ब्रॉड सीज, ठीक है। तो ये प्रतीक है, ये सिंबल है, इसमें सिंबल क्या है, ट्रेवल, है ना, जीवन की अनिश्चितता और खोज, ठीक है। एनाफोर आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है। हर जो ये इसमें वर्ब है वो टू से शुरू हो रही है, ठीक है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मैंने इसको जो है मैंने बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से जो है मैं इस चैनल पर अपलोडेट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।